जय हिंद। तो आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति। आखिर 1857 की क्रांति हुई क्यों? आखिर इसके पीछे की कारण क्या था? इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि 1856 में देखा जाए तो उस समय जो थे गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी और वेलेजली। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो राज्य हड़प नीति सिद्ध के माने जाते थे और जो वेलेजली थे वो सहायक संधि माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने 1856 में जो अवध को कुशासन के आधार पर जो है ना विलय कर लिया था, क्योंकि अवध की जनता को कंपनी में मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो अवध की जनता अपने में ही खुश थी। लेकिन कंपनी क्या चाहती थी? गवर्नर जनरल चाहते थे कि हम जितना जल्दी अपनी कंपनी में हर स्टेट को मिला लेंगे, हमारी कंपनी ज़्यादा विकास करेगी। तो इसके कारण उन्होंने जो है अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया। अब धीरे धीरे जनता के अंदर आक्रोश पैदा होने लगे। अब देखा जाए तो जनता के अंदर आक्रोश पैदा हो ही रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद फिर एक दिन 1856 के बाद 1857 आया। अब 1857 आया तो एक दिन से अचानक मंगल पांडे से घूमते घूमते जो है कि पहुंच गए कंपनी फैक्ट्री में, अंग्रेजों की, जहां ये कारतूस बंदूक बनाए जाते थे, उस फैक्ट्री में पहुंचे। तो देखा यार कि उन्होंने, यार जब पहुंचे देखे तो एक तरफ गाय कुछ मरी पड़ी हुई थी, एक तरफ सुअर मरे हुए थे। उनके देखे तो कुछ लोग थे जो उनके चमड़े को निकाल रहे थे। फिर देखा यार कि उन्होंने कारतूस, ये देखो यहाँ पे जो है कारतूस है, यही देखा यार कि ये कारतूस मेरे ऐसे निकाले, देखे यार ये कारतूस तो यार वो है जो ये लोग बना रहे हैं। देखे थे इसमें गाय और सुअर के चर्बी का लेप लगा है। तो जब देखे तो समझ गए भैया बात कुछ गड़बड़ है। तब ये देखे, उसके बाद ये गए फिर जो है अपने जनरल बात किए, जो उसमें गवर्नर जनरल थे, बाग जनरल डायर और बाग थे, उनसे बात की इन्होंने। तो बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो ये तुरंत निकाले और लोड किए, तुरंत ठोक दिए। बात धीरे धीरे लोगों में फैल गई या जनता में कि जो है कि हमको जो बंदूक में कारतूस दिया जाता है उसमें सुअर चर्बी की जो है, सुअर की चर्बी का लेप और गाय की चर्बी का लेप लगाए जाते हैं। तो उससे पहले देखा जाए तो पहले एक बंदूक थी, क्योंकि जब ये आई थी उससे पहले 1856 में देखा जाए तो ये इसको कहते हैं ब्राउन बैस। इस बंदूक का नाम था ब्राउन बैस। ये पहले राइफल थी, ये थी। तो इसमें लोड करने का सिस्टम ये देख रहे हो ना, ये ऐसे लोड करके मारा जाता था। तो इसमें वो सिस्टम नहीं था। तब जो 1857 में यही बंदूक आई, देख रहे हो कारतूस है, ये देख रहे हो ना, ये दांत से, यही दांत से मुंह से खोल कर लगाया जाता है। इसका मसाला है, इसका मसाला इसमें डाल के फिर लोड करके फिर मारते थे। तो ये जो है एनफील्ड जो आई नई वाली एनफील्ड, यही है नई एनफील्ड। अब यही देखी जनता ने यार जो है, तब उन्होंने फिर जो सैनिक थे उन्होंने लगा कि यार ये जो है हमारे धर्म को जो है नष्ट करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। हमारे धर्म को, हिंदू हो या सिख मुस्लिम थे, जितने थे उसमें सैनिक देखते हो अधिकतर कौन होते हैं? किसान होते हैं। क्योंकि आज भी देख लो और आज से 1857 की क्रांति में भी देख लो तो सैनिक कौन होते हैं? ज्यादातर किसाने होते हैं ना, किसाने के बच्चे होते हैं ना। थोड़ी ना एमएलए एम पीएम के बच्चे जाते हैं वहाँ सैनिक में, तो गरीबे के बच्चे जाते हैं, किसान हम जैसे मिडिल क्लास के लोग जाते हैं वहाँ। तो उस समय भी ऐसा ही था। तो जो किसान के बच्चे थे उन्हें लगा कि यार जो हिंदू थे मुस्लिम, उन्हें लगा कि यार ये जो है हमारे धर्म को जो है नष्ट करने के लिए सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। अब धीरे धीरे जो है जनता को बगावत की करना चालू कर दी। देखा जाए तो जो है ये देखिए 29 मई 19 जुलाई, देख रहे हो ना कहाँ गया, 19 जुलाई में आप देखिए सिलेक्ट ऑल पेन। अब देखिए 19 जुलाई 1857 को मंगल पांडे ने जो है जनरल बाग और डायर पे गोली चला दी। अब जब ये गोली मारे तो भैया दोनों तो निपट गए। अब इन्हीं के वजह से जो है क्रांति तो धीरे धीरे पनप लगी। जनता जो है कि सैनिकों के पीछे जो है दबाव पड़ने लगा। अब जब इन्होंने मार के तो उन लोगों को दोनों को तो मार दिया, लेकिन ये पकड़ा फिर गए, भाग नहीं पाए। जब ये भाग नहीं पाए, पकड़ा जाते हैं ना, तो अंग्रेज बहुत होशियार थे, इनको ऐसे तोप पे टांग कर ऐसे गोली से उड़ा, तोप में इनको बांध के उड़ा देते हैं, जाओ हवा की सैर कराओ। तो इनको तो तोप से मार के उड़ा दिया जाता है। जब इनको मार के उड़ा दिया जाता है उसके बाद जो है ना धीरे धीरे जनता क्रोधित होने लगती है। धीरे धीरे जनता क्रोधित होने लगती है। क्रोधित होते होते इतनी ज्यादा जनता में क्रोध हो जाता है कि जनता भी, सैनिक भी बगावत पे आ जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो है 10 मई को जो है ना सैनिक बगावत के कारण ये है कि जब ये मंगल पांडे को मार के निपट गए, लेकिन इनकी वजह से जब ये मारे तो कुछ लोगों को यार लगा कि यार तो भैया कुछ गड़बड़ हो गया। उस समय क्या था कि सैनिकों को दूसरे मुल्क में भेजा जाता था लड़ने के लिए, और सैनिक जाने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे।
जब सैनिक राजी नहीं हो रहे थे तो उनको जो है 54 सैनिक थे उस समय, 84, उसमें उस समय देखा जाए तो 84 सैनिकों को दूसरे देश में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था समुद्र पार। तो उन्हें लगता था कि समुद्र पार जाने वाला व्यक्ति दोबारा जिंदा वापस नहीं आता, इससे भय से वह जाते ही नहीं थे। अब जब जाते ही नहीं थे तो उन्हें जो है जब नहीं गए तो उन्हें 10 वर्ष की जो है ना सजा, अंग्रेजों ने 10 वर्ष की सजा देनी चाहिए। अब जिन तो सजा भी दे दी क्योंकि वो किसान थे, अब क्या करें, उन्हें 10 वर्ष की सजा भी मिल गई। सजा भी जब मिल गई तो देखा जाए कि सजा मिलने के बाद ये जो थे इनमें आक्रोश पैदा हो गया। तब एक जो सैनिक थे, ये सैनिक एक दिन निकले घूमने टहलने, तो वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने कहा यार तुम लोगों की जिंदगी धिक्कार, क्योंकि जब तुम अपने सहयोगियों को साथ नहीं दे सके, आखिर जब तुम्हारे साथ जो इतने दिन से सैनिक थे उनका जब तुम साथ नहीं दे सके तो तुम क्या कर सकते हो। मतलब उन पे ज़्यादा इतना मानसिक दबाव डाले वहाँ की जनता ने, इतना कुछ बुरा भला कहा कि उनमें आक्रोश पैदा हो गया। अब जब आक्रोश पैदा हो तुरंत फिर जो है वहाँ से भागे, सीधा अपने जो है छावनी पे गए जहाँ थे, क्योंकि मंगल पांडे तो 34वीं रेजिडेंट छावनी के थे, मेरठपुर से इन्होंने काम चालू किया था। तो जो है अब वो जब भागे तो वो जब पहुंचे देखा तो जितने भी सैनिक थे वहाँ पर उन्होंने सबको मारा, फिर उसके बाद मारा पीटा, जो मतलब गोदाम था, बंदूक थे, सारे अपने कब्जे में ले लिया। ये सब घटना हुई जो है 10 मई को। अब 10 मई को ही घटना हुई। अभी जब 10 मई को ही घटना हुई, तब 10 मई को घटना हुई, उसके बाद फिर 10 मई को ही यहाँ से सैनिकों ने शाम होते होते जो है, ये तो बैरकपुर छावनी, बैरकपुर के थे, बैरकपुर। अब उसके बाद अब यहाँ से जब सैनिकों ने 10 मई को ये घटना हुई, अब 11 मई सुबह, 11 मई देखा जाए तो 11 मई सुबह जानते हो 4 बजे ये सेना दिल्ली पहुंची। वहाँ से रवाना होकर सेना जो है सेना आपकी दिल्ली पहुंच गई। ठीक है, सेना आपकी कहाँ पहुंच गई? दिल्ली। ये देखिए बहादुर शाह जफर, अभी हैं आपके बहादुर शाह जफर सिलेक्ट, ये देखिए ये जो हैं आपके बहादुर शाह जफर हैं। अभी सेना दिल्ली पहुंची, उस समय बहादुर शाह जफर को दिल्ली में लाल किले में जो है कैद करके रखा गया था। अब सुबह 4 बजे ये सेना पहुंची और उस समय मौसम किसका चल रहा था? रमजान का। मई में देखते हैं ना कि इन लोग का ईद आने वाला होता है, उससे पहले रमजान आता है, तो ये लोग भूखा व्रत रहते हैं। तो उस समय बहादुर शाह सुबह निकले थे रमजान तोड़ने, वही नाश्ता वास्ता भोर में 4 बजे करते हैं लोग, तो निकले थे बहादुर शाह जफर। देखा जाए तो बहादुर शाह वही जफर निकले, तो देखा इन्होंने टहल रहे थे लाल किले ऊपर, तो देखा यार इन्हें कुछ जो है हलचल नजर आया। तो देखा कि यार बाहर कुछ सैनिक इन्हें इशारा कर रहे हैं ऐसे ऐसे। अब देखिए कि यार क्या बात है, तो जो अपने सेनापति को बुलाया, तब जब सेनापति आया, ये देख रहे हो उनका सेनापति, इसको बताए देखो कुछ बाहर हलचल हो रही है। तो सेनापति देखा तो तुरंत आदेश दिया सारे दरवाजे बंद कर दो। जब इन्होंने सारे दरवाजे बंद करने का आदेश दे दिया, तब जो है फिर सैनिक जान गए कि अब दरवाजा बंद हो गया। तो कुछ सैनिक पीछे के दरवाजे से, कुछ आगे के दरवाजे से, एक दरवाजा बंद होते होते आगे से एंट्री करके बंदूक लगा दिए। तब दरवाजा खुल गया। जब दरवाजा खुल गया तो कुछ सैनिक आगे से पीछे से आकर तब वहां पर जो है उन्होंने बहादुर शाह जफर को, यह देख लो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, इनको जो है ना सेना का नेतृत्व जो है इनके हाथ में नेतृत्व कमांड दिया कि ये लो भैया। अब जो है तुम भारत के सबसे जो है मुगल बादशाह उसमें यही थे, इनको जो है इन्होंने ये कहा कि अब तुम जो है सेना का नेतृत्व तुम करोगे। लेकिन वास्तविक जो सत्ता, मतलब इसकी जो रणनीति रखता था उसका नाम था बख्तियार खां। बख्तियार खां वो इसका मतलब वही असली नेतृत्व वही करता था। ये तो सिर्फ मुगल बादशाह ये कर ही क्या सकते हैं भाई, देख रहे हो इनकी उम्र, इनकी जाने की उम्र है, अब ये सिर्फ नेतृत्व ही कर सकते हैं ना, उसके ज़्यादा थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर ये जो है चलो ठीक है, फिर इन्होंने कहा ठीक है भाई, इन पर भी दबाव डाला गया, तभी इन्होंने जो है नेतृत्व थामने की बात मानी और इन्होंने जो है नेतृत्व थामा। अब उसके बाद इन्होंने नेतृत्व थाम लिया। अब जो है उसके बाद यह बात धीरे धीरे जो है कंपनी के और ब्रिटिश कर्मचारियों को पता चली कि यार दिल्ली में बगावत हो गई है, यहाँ के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने जो है मंगल पांडे ने ऐसे ऐसे जो है कांड किए, हमने उसे मारा। उसके बाद उन सैनिकों ने जो है बैरकपुर छावनी के मेरठ से होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। अब सुबह 4 बजे सोचो पूरी सेना वहाँ 10 मई को वहाँ से निकली, शाम को घुड़सवार पैदल, बाकी सुबह पहुँच गई दिल्ली। अब बहादुर शाह को अपना नेतृत्व कमांड थाम लिया। उसके बाद फिर जो है जब थाम लिया, अब धीरे धीरे जब सबको एहसास हो गया, भारत की सभी जनता को एहसास हो गया कि अब हमारे नेतृत्व कौन कर रहा है, जो है बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह। जब बहादुर शाह की बात
सबको पता चली कि अब नेतृत्व एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कर रहा है कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह, बहादुर शाह। अब बहादुर शाह नेतृत्व कर रहा है तो जनता ने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब हमारा नेतृत्व जो है बहादुर शाह कर रहे हैं। तब उनमें भी जो है आक्रोश धीरे धीरे पनपने लगी। अब देखिए यही है, अब देखा जाए तो अब यहाँ देख रहे हो ना ये, अब ये जो है दिल्ली के लाल किले के पीछे सब जो है सैनिक पहुंचे सीधा जम्मू से की जाके, कोई आगे से कोई पीछे से, ये देख रहे हो ना सैनिक आगे पीछे ये सब तो पहुंचे। अब सब जब पहुंचे तब जाके जो है यहाँ से कूद फान के पहुंचे, तब जाके जो है फिर बहादुर शाह ने नेतृत्व संभाल लिए। जब बहादुर शाह ने नेतृत्व संभाल लिया उसके बाद फिर देखा जाए तो उसके बाद जो है ना अब बारी आती है जो है कि आखिर जब इतना हुआ तो जनता में विश्वास हो गया कि नहीं अब जो है हमारी ही जीत होगी। तब लोग हर जगह से, कोई जो है बिहार से, कोई लखनऊ से, कोई कहाँ से, तो धीरे धीरे सबने नेतृत्व करना चालू कर दिया। देखा जाए मंगल पांडे आप यहाँ है मंगल पांडे, आप थोड़ा सा देख लीजिए तो ये देखिए। अब मंगल पांडे आप जानते हो 34वें रेजिडेंट के सैनिक थे जो है बैरकपुर छावनी से। आप देखिए बैरकपुर छावनी, यही पूछेगा कहाँ से, बैरकपुर। ये जो 1857 की क्रांति थी ये कहाँ से शुरू हुई थी तो ये याद रखना तुम लोग, कहाँ से? मेरठ से। अब देखिए रानी अवंतीबाई देखा जाए, रानी अवंतीबाई उसमें जानते 4000 सैनिकों के साथ जो है अंग्रेजों पर 4000, भाई साहब 4000 छोटी सेना ना होती है, बहुत बड़ी सेना होती है। 4000 सैनिकों के साथ इन्होंने जो है ना 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसके बाद फिर नाना साहब तो आप जानते होंगे जो है कि नाना साहब के बारे में आप जानते होंगे। नाना साहब ये पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। ये आंदोलन में जो कहा जाता है कि ये लोग आंदोलन में भाग लिए थे, तो देखा जाए तो ये आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, यह सब अपने हित से आंदोलन में भाग लिए थे। इनको देखा जाए तो इनको भी यही समस्या थी कि अंग्रेज अगर जैसे अवध को अपने कुशासन के आधार पर मिला लिया है कंपनी के अंतर्गत, उन्हें लगा कि हमारा भी ऐसे होगा। नाना साहब दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हो बेटा। उस समय यह सिस्टम था कि जिस भी राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, वह राज्य जो है ना कंपनी के अधीन कर लिया जाएगा, यह तो सिस्टम था। तो जो है अब ये दत्तक पुत्र थे, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब। अब नाना साहब का क्या काम था कि इन्होंने अर्जी लगाई थी अंग्रेजों से कि हमारे नाना जी को जो है दादाजी को जो मिलती थी जो है पेंशन, वह पेंशन अब उनकी मृत्यु के बाद इन्हें दी जाए। उन्होंने जो है कि भाई साहब इनकार कर दिया। अब उसके आक्रोश में इन्होंने भी आंदोलन चालू कर दिया। अब देखा जाए तो बहादुर शाह जफर तो आप जानते हैं पहले लाल किले में कैद थे, क्योंकि भाई साहब इनके बेटे को इनके सामने ही गला काट दिया जाता है। इनके बेटे को इनके सामने गले काट कर भेज दिया जाता है। देखा जाए रानी लक्ष्मीबाई, अब रानी लक्ष्मीबाई भी जानते हो बाल गंगाराव की पत्नी थी। अब जो है इन्होंने एक बेटा को जो है एक बेटे को गोद लिया था। अब जो है कि उस समय पहले ही बता दिया गया था कि जिस भी राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो गोद लिए हुए बेटे को जो है कि जो गवर्नर जनरल थे वो मानने को राजी नहीं थे। तो इन्हें लगा कि यार अगर जब ये मानेंगे नहीं तो जो हमारा राज्य तो जो है कंपनी अपने अधीन कर लेगी। अब रानी लक्ष्मीबाई को ये बात चिंता होने लगी, यार क्या किया जाए। तब इन्होंने भी आंदोलन में जो है सक्रिय भूमिका निभाई, क्योंकि अब जानते हो ये रानी लक्ष्मीबाई कुल मिला के आपके यहीं ज़्यादा दूर की नहीं, बनारस की ही थी। ये जो है इनका जन्म कहाँ होता है? वाराणसी में। इनका जन्म हुआ वाराणसी। इनका जन्म देखा जाए ना तो इनका जन्म जो होता है वाराणसी में होता है। और इनके बचपन का नाम देखा जाए तो इनके बचपन का नाम जो होता है मणकर्णिका होता है। इनके बचपन का नाम जो है ना मणकर्णिका है भैया। ये पेपर में काफ़ी पूछा जाता है कि इनके बचपन का क्या नाम है रानी लक्ष्मीबाई का, तो इनके बचपन का नाम जो है ना मणकर्णिका है। तो अभी इन्होंने भी अपना जो है नेतृत्व किया, क्योंकि इन्होंने यही सबको भाई कुछ ना कुछ कारण से सभी जो है इस 1857 के क्रांति में भाग लिए। कोई कहा जाए कि जो है अगर ये
हालांकि उसमें अगर ये जो है देश को आज़ाद करने के लिए चले होते तो जीत जाते, लेकिन सब अपने फ़ायदे के लिए इसमें आए ना। नाना साहब भी देख लिया जाए तो अपने फ़ायदे, साहब बहादुर शाह जफर तो मान लीजिए भैया पहले से मुगल बादशाह थे, और उनमें भी ये सिस्टम हो गया था कि इनकी मृत्यु के बाद कोई भी जो है मुगल बादशाह नहीं, सिर्फ राजकुमार कहलाएंगे, इनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो सिर्फ राजकुमार होंगे बस, ना कि जो है मुगल बादशाह। अब इनको भी यह चिंता हो रही थी। अभी सेना का नेतृत्व संभाल चुके हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये रानी लक्ष्मीबाई, अब रानी लक्ष्मीबाई भी अपने गोद लिए हुए बेटे के चक्कर में पड़ गई कि अगर हम जो है हमारे, अब उनके पति की मृत्यु हो ही चुकी है, और उन्होंने कंपनी उसमें जो है कि गवर्नर जनरल बोल ही चुके हैं कि भैया अब तो इसको जो है मिलाया जाएगा कंपनी के अधीन, क्योंकि जो है तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी है नहीं। और इनका कहना था कि हमने एक बेटे को गोद लिया है जो जो इसका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन कंपनी मानने को राजी नहीं थी। फिर इन्होंने भी अच्छा मौका पाया कि इस समय जो है बहादुर शाह इस जो है बगावत के नेतृत्व कर रहे हैं, इन्होंने भी इसमें छलांग मार दी, चलो ठीक है हम भी चलते हैं, नेतृत्व करते हैं। तो जब ये अब सब लोग जो है अब धीरे धीरे सक्रिय हो गए इस आंदोलन के पीछे, अब धीरे धीरे सब जो है भाई साहब जो है चालू हो गए, धीरे धीरे सब अब आने लगे। और इसमें देखा जाए तो बेगम हजरत महल, अब बेगम हजरत महल देखा जाए, बेगम हजरत महल को जो है ना महल महक परी के नाम से जाना जाता है। इनको तो पहली बात तुम जान लो महक परी, इनको महक परी के नाम से जान, क्योंकि जो सेंट वंट की शुरुआत की है ना ये महक परी इन्हीं इन्हीं ने शुरू की है। बेगम हजरत महल, ये आपके बेगम हजरत महल है। अब ये आपके देख रहे हो ना लियाकत अली हैं, ये वही लियाकत अली हैं जो देश आज़ादी में जिनका नाम चलता है भैया, वही लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बाकी सब यही हैं। अब उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं बख्त खां। ये बख्त खां भी जो है दिल्ली से, दिल्ली जो है ये भी दिल्ली में, ये बाद में जब दिल्ली सेना पहुँच जाती है, ये भी अपनी सेना लेकर दिल्ली पहुँचते हैं। लेकिन दिल्ली से सेना पहुँच पहले सुबह पूरी कम जो सेना सैनिक सेना थी वो तो सुबह ही पहुँच जाती है, लेकिन इनकी भी सेना पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। बाकी ये भी अपना नेतृत्व करते हुए दिल्ली की तरफ पहुँचते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो है कि, और ये 1 मिनट रुक जाइए, इनको थोड़ा सा साइड कर दे तब आपको दिखाएंगे हम। अब वीर कुंवर सिंह, अब देखिए ये वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर, अपने यहीं बिहार के, ज़्यादा दूर के नहीं, कहाँ यहीं बिहार के आसपास के। अब ये जो है देखा जाए बिहार, अब ये बिहार के जो है जमींदार, अभी कुल मिला के थे जमींदार भैया। अभी जो थे जमींदार, अभी जमींदार तो थे ही, तो इनकी जो जमींदारी इनकी जमींदारी छिन गई थी ना, कि जो इनको जमींदारी का अधिकार जो है कंपनी ने इनसे छीन लिया था। उसमें इनको क्रोध आ गया भैया अब तो इनको भी मौका मिल गया, नहीं अब सब बगावत कर रहे हैं तो इसमें हम भी अपना फ़ायदा ले लें। उस समय ये 80 वर्ष के थे, ये भैया 80 वर्ष के थे, जान लीजिए। ये दिख रहे हैं तुमको ना, ये 80 वर्ष के हैं उस समय।